बच्चों, मैं आज आपको आपकी परियोजना कार्य 5 के बारे में और आपको प्रोडक्ट कैसे देखना है और आपको जानकारी कैसे एकत्रित करनी है वो समझाऊंगी। ये मैं आपको वीडियोस में पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें आपको किन्हीं 6 संसाधित खाद्य पदार्थों का आपको लेबल जो है वो आपको एकत्रित करना है। और आपकी फाइल कैसी बनेगी, एक साइड आप कलर्ड शीट लगाओगे, कलर्ड शीट इस साइज़ की, ये जो आपका A4 साइज़ का होता है, तो ये लेफ़्ट साइड में आप कलर्ड शीट लगाएंगे और राइट साइड में आप इसी साइज़ का आप लाइनों वाला सफ़ेद पेपर लगाएंगे। तो लेफ़्ट साइड में जो आपकी कलर्ड शीट है उसके ऊपर आप खाद्य पदार्थों का लेबल लगाएंगे, यानी कि ये ऐसा, ठीक है, जो आप इकट्ठा करेंगे। और राइट साइड में आप लिखने का काम करेंगे। अब एक्चुअली आपको इस प्रोजेक्ट में करना क्या था, आपको संसाधित खाद्य पदार्थों का मार्केट जाके सर्वेक्षण करना था, जिसको हिंदी में हम बाज़ार सर्वेक्षण कहते हैं और अंग्रेज़ी में हम कहते हैं मार्केट सर्वे। ठीक है। अब ये आप सोचेंगे खाद्य पदार्थ, संसाधित खाद्य पदार्थ क्या है, तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं आपकी खाने की वस्तु जो हमें कृषि से प्राप्त होती है। कोई भी फल, सब्जी, दाल अथवा अनाज हो सकता है। और फिर जब हम अलग अलग प्रक्रियाओं द्वारा उसको फैक्ट्री में या घर में ही हम उसको काट पीट कर हम उसको साफ करके जब हम उसका आकार प्रकार बदलते हैं, उसकी रूपरेखा, उसका दिखने का, उसका जो दिखावट है और उसका स्वाद को और मसालों द्वारा या फिर और किसी प्रक्रिया द्वारा हम उसकी जो दिखावट और उसके स्वाद को संवारते हैं, तो ताकि उसका जो सुरक्षा काल है वो बढ़ जाए, तो उसी को हम संसाधित खाद्य पदार्थ कहते हैं। इन शॉर्ट आपका संसाधित खाद्य पदार्थ वो होते हैं जो पैकेट बंद चीज़ें आपको मार्केट में उपलब्ध होती हैं। अब इन्हीं पैकेट बंद चीज़ों का, यानी कि संसाधित खाद्य पदार्थों का आपको मार्केट सर्वे करना है। तो अगर कोरोना नहीं चल रहा होता तो आप मार्केट जाके इनका सर्वे करते, तो क्योंकि कोरोना चल रहा है आपको मार्केट नहीं जाना है, तो जो भी आपके फूड प्रोडक्ट्स यानी कि खाद्य पदार्थ जो आपके घर में अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, आपको उन्हीं से अपना प्रोजेक्ट करना है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे 6 अलग अलग कैटेगरीज़ हैं। तो 6 अलग अलग कैटेगरीज़ में से कोई एक प्रोडक्ट आपको चुनना है। तो 6 कैटेगरी हैं, तो हर एक कैटेगरी का एक प्रोडक्ट हुआ, यानी कि टोटल 6 प्रोडक्ट्स का आपको मार्केट सर्वे करना है। ये कैटेगरीज़ मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। पहली कैटेगरी है आपकी अनाज वाले खाद्य पदार्थ। इसमें जो अनाज से बनी होती है, आटा, दाल, चावल या फिर आपका ज्वार या किसी भी ऐसी चीज़ से आपका जो खाद्य पदार्थ बनते हैं वो इसके अंदर आते हैं। इसमें आपका ब्रेड का पैकेट हो सकता है, आपका केलॉग्स का पैकेट हो सकता है, या कॉर्नफ्लेक्स का पैकेट हो सकता है, या फिर आपका पास्ता, नूडल, ये सारी जो चीज़ें उनका आपका पैकेट हो सकता है। ठीक है। तो बेसिकली आपको पहले खाद्य जो पदार्थ हैं उनके आपको पैकेट्स, यानी कि ये जो आपका ये इसका पैकेट जो होता है या फिर जो उसका लेबल होता है किसी भी चीज़ के ऊपर, वो आपको इकट्ठे करने हैं। और उनको इस प्रकार इकट्ठा करना है कि जो उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है, आगे और पीछे दोनों ही तरफ की अच्छे से आपको दिखती रहे। तो इस तरीके के आपको पैकेट्स या फिर लेबल जुटाने हैं खाद्य पदार्थ के। और उसमें भी ये जो श्रेणियाँ दी गई हैं, जो 6 श्रेणियाँ दी गई हैं, इनका कोई एक प्रोडक्ट का आपको लेबल जो है वो जुटाना है। तो पहली मैं श्रेणी आपको बता चुकी हूँ। दूसरी है डेयरी उत्पाद। डेयरी उत्पाद क्या होता है, दूध या दूध से बनी हुई कोई भी आपका प्रोडक्ट। तो इसमें आपकी मक्खन की टिकिया हो सकती है, या घी के डब्बे पे जो लेबल होता है वो हो सकता है, आइसक्रीम का वो लेबल हो सकता है, दूध का आपका जो वो पन्नी आती है, थैली आती है जिसके अंदर दूध होता है, तो दूध निकाल कर आप उसको ऊपर नीटली काट लीजिए और फिर सुखा के बीच में से काट के आप उसको अपनी फाइल में लेफ्ट हैंड साइड पर लगा सकते हैं। तो इसमें से कोई एक प्रोडक्ट। फिर तीसरी जो आपकी श्रेणी है वो है जैम, वो है आपका संरक्षित खाद्य पदार्थ। अब संरक्षित खाद्य पदार्थ वो होते हैं जिसमें परिरक्षक, यानी कि परिरक्षक को हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रिजर्वेटिव। तो प्रिजर्वेटिव डालकर उस खाद्य पदार्थ की जब सुरक्षा काल को बढ़ाया जाता है
ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं संरक्षित खाद्य पदार्थ। तो इसमें आपका जैम, अचार, शरबत, केचप, सॉस, ये सारी चीज़ें और इनका लेबल आ सकता है। तो इनमें से किसी एक प्रोडक्ट का आपको लेबल आपको अरेंज करके रख लेना है। फिर अल्पाहार यानी कि स्नैक, तो जो हमारे मुख्य वो मील्स होते हैं, यानी कि आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसके बीच में जो हम स्नैक्स खाते हैं ना, उसी को हम अल्पाहार कहते हैं। इसके अंदर कोई भी चिप्स, भुजिया, बिस्किट, किसी का भी आप पैकेट जो है आप लगा सकते हो, ठीक है। फिर आपकी 5वीं श्रेणी है पोषक पूरक आहार। तो जिन चीज़ों से हमें एक्स्ट्रा विटामिन, एक्स्ट्रा मिनरल मिलते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम पोषक पूरक कहते हैं। जैसे कि आपका कॉम्प्लान हो सकता है, बॉर्नवीटा हो सकता है, हॉर्लिक्स होता है, माइलो, ग्लूकॉन-डी, इसमें से किसी का भी आप जो है रैपर या पैकेट आप जिसमें आगे पीछे दोनों की इंफॉर्मेशन प्रॉपरली विजिबल हो, वो आप निकाल के रख लेंगे, ठीक है। फिर आपकी 6ठी श्रेणी है पेय पदार्थ, यानी कि आपका ऐसी चीज़ें जिनको आप पी सकते हैं। तो ये आपका जूस हो सकता है, तो जूस का पैकेट हो सकता है, या फिर किसी कोल्ड ड्रिंक का आपका वो लेबल हो सकता है, या जो आपका बोतल में बंद पानी आता है, जो मिनरल वाटर आप जिसको कहते हो, उसका भी लेबल आप लगा सकते हो। तो 6 श्रेणी का एक एक प्रोडक्ट का आपका लेबल जो है वो आपको इकट्ठा करना है। जब आप प्रोडक्ट का लेबल इकट्ठा कर लेंगे, पैकेट्स इकट्ठा कर लेंगे, तब आपको बनानी होगी ये टेबल, ठीक है। तो टेबल में सबसे पहला जो है आपका है उत्पाद का नाम। तो उत्पाद का नाम लिखने से पहले श्रेणी कौन सी है बिंदु डाल के आप लिख दोगे, ठीक है। अब जैसे मैंने ये पैकेट मैंने जो है इसको मैंने निकाला है, ये कौन सी श्रेणी में आता है, ये अल्पाहार, चिप्स, भुजिया, नमकीन, बिस्किट जिसमें आता है ना, अल्पाहार स्नैक है, उसकी श्रेणी में आता है। तो मैं यहाँ पे अल्पाहार लिखूंगी पहले और फिर उसके नीचे लिख दूंगी मैं पॉपकॉर्न, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा कॉलम क्या पूछ रहा है, उपयोग में लाई गई पैक करने वाली सामग्री। तो इसको मान लीजिए ये प्लास्टिक का बना है, तो ये प्लास्टिक का पैकेट मैं यहाँ पे लिख दूंगी। उपयोग में लाई गई पैक करने की सामग्री, यानी कि जो भी ये फूड प्रोडक्ट था उसको जिस मटेरियल से पैक किया है उस मटेरियल का आपको नाम यहाँ लिखना है, ठीक है। फिर आगे आपको पूछा गया है पैक करने की दिनांक। तो पैक करने की दिनांक क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट। वो आपको कैसे पता चलेगी, आप जब अपने लेबल को ढंग से पढ़ेंगे तब आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट पता चलेगी। तो अगर आप यहाँ देखो छोटा छोटा MFG डेट लिखा होता है, MFG डेट यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डेट, इसका मतलब जब इस प्रोडक्ट को बनाया गया या फिर इस प्रोडक्ट को पैक किया गया। तो आपको जो भी टेबल में इंफॉर्मेशन पूछी गई है वो आपको प्रोडक्ट के लेबल पे ही उपलब्ध है, आपको बस ध्यान से उसको पढ़ना है और आपको समझना है, ठीक है। तो MFG डेट नीचे देखिए 31 अक्टूबर 2020 लिखा हुआ है। तो आप यही डेट यहाँ पे पैक करने की दिनांक में यहाँ पे आप लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे कौन सी डेट आएगी, MFG डेट। MFG डेट का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट। उसके बाद अब अगला कॉलम देखिए, दिनांक जिससे पहले उपयोग में लाए, यानी कि वो वाली डेट जिससे पहले ये खाद्य पदार्थ खाने के लिए सुरक्षित है, और हम इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बेस्ट बिफोर डेट, वो भी आपको यहाँ पे दी गई है। तो कभी कभी तो ऐसे उस पर लिखा होता है लेबल पे यूज बिफोर और उसके आगे डेट दे देते हैं, और कभी कभी ऐसे लिख देते हैं बेस्ट बिफोर 5 मंथ्स, देखो, ठीक है, ये लिखा हुआ है बेस्ट बिफोर 5 मंथ्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको चाहे सेम टू सेम आप अंग्रेजी में इसको इससे देख के लिख दीजिए बेस्ट बिफोर 5 मंथ्स, या फिर हिंदी में लिख दीजिए पैक करने की तिथि से 5 महीने पहले तक, ठीक, या फिर आप एज इट इज़ इंग्लिश वाला ही आप इसके अंदर लिख दीजिए। उसके बाद आपसे पूछा है भार। तो जो प्रोडक्ट आपने चूज़ किया है जिसका लेबल, उसका भार कितना है वो आपको उस टेबल के कॉलम में लिखना है। तो भार आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ देखिए हर प्रोडक्ट पे ना लिखा होता है नेट वेट, ठीक है। तो नेट वेट में ये जो प्रोडक्ट है उसका भार कितना है वो लिखा होता है। तो ये लिखा हुआ है 13 ग्राम। ये कभी ऊपर नीचे प्रिंटिंग हो सकती है, ठीक है। तो जो ग्राम में दिया हो गया है इसका मतलब वो उस प्रोडक्ट का भार ही है।
तो नेट वेट यहाँ पे दिया गया 13 ग्राम, तो मैं इस कॉलम में, बाहर के कॉलम में मैं 13 ग्राम लिख दूँगी। ठीक, समझ आ गई बात। फिर आगे चलिए, इसमें पूछा है प्रमाणक चिन्ह। अब आप सोचो कि प्रमाणक चिन्ह क्या होता है। तो देश विदेश की ऐसी संस्थाएं होती हैं जो खाद्य और सुरक्षा से संबंधित जितने भी उत्पाद होते हैं, तो उसकी गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कुछ संस्थाएं बनी होती हैं। जब जो प्रोडक्ट के किसी उत्पाद के उत्पादक वो सारी जो निर्धारित की गई वो है आपकी प्रक्रिया हैं जिससे कि ये सुनिश्चित कर सकें कि प्रोडक्ट सेफ है यूज़ के लिए या नहीं, जब वो सारी जो वो हैं रूल्स को मान लेते हैं और जो प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है वो इन निर्धारित जो आपके लॉज या रूल्स को जब वो उस पर उनकी उम्मीदों पर खरा उतरता है, तो सरकार इन प्रोडक्ट्स को क्या करती है, प्रमाणिक चिन्ह देती है। ठीक है, प्रमाणक चिन्ह देती है। तो प्रमाणक चिन्ह इस बात का प्रकार होता है कि जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो वो एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अगर तो इस प्रोडक्ट के ऊपर प्रमाणक चिन्ह है, इसका मतलब कि ये अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है। जो प्रोडक्ट जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती उनको प्रमाणक चिन्ह सरकार द्वारा नहीं दिए जाते। ठीक है, तो इस कॉलम में आपको ये बताना है कि इस प्रोडक्ट में कोई प्रमाणक चिन्ह है या नहीं है। तो प्रमाणक चिन्ह के अंदर आते हैं आपका FSSAI का लेबल। ठीक है, देखो अब हमने जो भी प्रोडक्ट चूज़ किया उस पर FSSAI का मार्क है या नहीं है, हम वो देखेंगे। अगर है तो आप इस कॉलम में लिख देंगे FSSAI का चिन्ह या फिर FSSAI का मार्क। ठीक है, उसके अलावा हम क्या देख सकते हैं कि ये देखो इस प्रोडक्ट पे ये जो प्रोडक्ट है आपका वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, तो उसका भी चिन्ह दिया गया है। ठीक है, तो वेजिटेरियन मार्क, ठीक है, वेज मार्क वो आप लिख दोगे। अगर ये रेड होता तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ मांसाहारी इसके अंदर कोई ना कोई जो तत्व है वो यूज़ किया गया है, तो आप वो लिख देते कि नॉन वेजिटेरियन मार्क। ठीक, ये यहाँ पे वेजिटेरियन मार्क दिया गया है। फिर इसके आगे आपसे पूछा गया है पोषण जानकारी। तो पोषण जानकारी क्या होता है, तो आप अक्सर पैकेट्स पे देखोगे न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन या फिर न्यूट्रिशन फैक्ट्स, इस तरीके का एक बॉक्स होता है, उसमें छोटी सी टेबल होती है जिसमें किस चीज़ की जानकारी दी गई है, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर जो आपका वो पोषक तत्व मौजूद हैं वो कितनी मात्रा में मौजूद हैं वो दिए गए होते हैं। ठीक है, तो अगर ये जानकारी दी गई है तो हम यहाँ पर पोषण जानकारी में हाँ लिखेंगे। अगर ऐसी जानकारी उस प्रोडक्ट के लेबल पे नहीं दी गई है तो आप इस कॉलम में ना लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर पोषण से संबंधित कोई और उस पर लाइन दी गई है या क्लेम दिया हुआ है तो वो भी आप इस कॉलम में लिख सकते हैं, जैसे कि ग्लूटेन फ्री, तो ये एक हमारे पोषण से संबंधित एक जानकारी है, तो वो भी आप इसमें लिख सकते हो ये वाले कॉलम में कि ग्लूटेन फ्री। ठीक, फिर लास्ट है आपका कॉलम टिप्पणी, यदि कोई, तो इस लेबल के रिगार्डिंग, इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग के संबंध में अगर आपकी कोई टिप्पणी है तो वो आप लास्ट वाले कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, अब इसकी टिप्पणी अगर आप देना चाहें तो क्या टिप्पणी होगी, इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो एक अच्छे लेबल पे होनी चाहिए, तो आप इसकी टिप्पणी में लिख सकते हो कि ये एक अच्छा लेबल है क्योंकि इसमें वो सारे गुण हैं जो एक अच्छे लेबल में होने चाहिए, तो वो आपका इस टिप्पणी में आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि एक अच्छे लेबल में क्या क्या होता है। एक अच्छे लेबल में क्या, देखो प्रोडक्ट का जो है नाम होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, उसमें एक बॉक्स होता है जिसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये देखो, फोकस करें कैसे, ये देखो इंग्रेडिएंट्स यानी कि जिस सामग्री से ये प्रोडक्ट बनाया गया है उसका इन्होंने बिना कुछ छुपाए
प्रॉपर यहाँ पे वर्णन दिया गया है। देखो जैसे पॉपकॉर्न में इंग्रेडिएंट क्या है, पॉपकॉर्न है, एडिबल यानी कि खाने योग्य वेजिटेबल ऑयल इसमें डाला गया है, पाम ऑयल डाला गया है, कॉमन सॉल्ट यानी कि नमक डाला गया है, बटर डाला गया है, बटर का फ्लेवर डाला गया है, ठीक है। और उसमें लिखा हुआ है कि कंटेन्स एडेड फ्लेवर, आर्टिफिशियल बटर फ्लेवर डाला गया है, ठीक है। तो एक अच्छा लेबल हम किसको मानते हैं, जिसमें प्रोडक्ट का नाम हो और वो जो प्रोडक्ट है किस सामग्री से बनाया गया है उस सामग्री का विवरण दिया गया हो इंग्रेडिएंट्स की हेडिंग के अंदर, ठीक है। उसके अलावा इसमें न्यूट्रिशन यानी कि पोषण संबंधित जानकारी दी गई हो, उस प्रोडक्ट का नेट वेट क्या है यानी कि उसका भार कितना है वो दिया गया हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यानी कि वो किस डेट पे बनाया गया है उस डेट का विवरण दिया गया हो, वो डेट दी गई हो, ये उस प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट यानी कि बेस्ट बिफोर डेट दी गई हो, ठीक है। उस पर ये वाला लाइसेंस का मार्क हो, ऐसा वाला लाइसेंस का मार्क हो, FSSAI का मार्क हो, ठीक है। ये बताया गया हो कि ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। तो ये सारी जो चीज़ें जब एक लेबल पे किसी भी खाद्य पदार्थ के या उत्पाद के लेबल पे दी जाती है तो हम उसको एक अच्छा लेबल मानते हैं। मान लीजिए जैसे आपके व्रत वाले चिप्स होते हैं, उस पर कभी कभी या तो इंग्रेडिएंट्स नहीं देगा, इंग्रेडिएंट्स यानी कि सामग्री नहीं देगा, और उस पर ये सारा लोगो भी नहीं देगा, FSSAI वाला लोगो नहीं देगा, ठीक है। कभी कभी उसमें एक्सपायरी डेट यानी कि बेस्ट बिफोर डेट नहीं दी होती। तो जब ये सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन इस किसी लेबल में से मिसिंग होती है उसको हम अच्छा लेबल नहीं मानते, और ये सारी जानकारी जब किसी लेबल में होती है तो हम उसको एक अच्छा खाद्य लेबल मानते हैं, ठीक है। तो वही आपकी टिप्पणी में आ जाता है, जो आपने लेबल यूज़ किया है उस पर एक अच्छे खाद्य पदार्थ के सारे वो है करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उसको हम अच्छा लेबल कहेंगे, नहीं तो हम उसको खराब लेबल कहेंगे, ठीक है। तो ये टेबल आपकी, जैसे मैंने आपको एक कैटेगरी यानी कि अल्पाहार में फिर मैंने इस प्रोडक्ट का आपको ये दिया था, ऐसे ही आप 6 कैटेगरी का ये टेबल नीचे एक्सटेंड करते जाएंगे, और आप अपनी लेफ़्ट साइड पे जो आप रंगीन कागज़ लगाएंगे उस पर आप उसकी फ़ोटो लगाते जाएंगे। तो आप यहाँ तक कीजिए और करके मुझे 30 नवंबर तक दीजिए। आई होप आई एम क्लियर। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है, कोई शंका है मन में, तो आप व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हैं।